क्या आप लोगों ने कभी तन्हाई में बैठ के गौर किया है कि आपकी जिंदगी का हदफ क्या है? दुनिया में किसी का कोई गोल ना हो, कोई हदफ ना हो, तो वो सीधे रास्ते पे चल सकता है क्या? जो सवाल पूछो उसका जवाब देना। कोई हदफ ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है। ऐसा आदमी टेंशन में मुब्तला होता है, परेशान होता है, जिसकी जिंदगी का कोई हदफ हो ही नहीं। ऐसा आदमी भी परेशान होता है जिसने गलत चीज को हदफ बना लिया, वो भी परेशान होता है। हमारे यहां मेजॉरिटी ऐसी है जिनकी जिंदगी का सिरे से कोई हदफ होता ही नहीं है। अक्सर तो हमारे मुल्क में इसी किस्म के बच्चे पैदा हो रहे हैं और बड़े भी हो रहे हैं, तो उनको 70 साल तक पता ही नहीं चलता कि हम क्यों हैं, हम दुनिया में आए क्यों, रहते क्यों हैं। आपको पता है कि जब आपका कोई विजन नहीं होता तो आप हमेशा किसी दूसरे के विजन का हिस्सा बन जाते हैं। जब आपका कोई हदफ नहीं होता ना, तो आप दूसरे के हदफ का उसके साथ ताउन शुरू कर देते हैं लाशऊरी तौर पर, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें हैं जिन्होंने एक हदफ बनाया है। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया उसी ट्रैक पे चले जिस ट्रैक पर हम दुनिया को चलाना चाहते हैं, ताकि उनका विजन पूरा हो। वो आपके विजन के लिए नहीं कर रही है सब कुछ, वो चाहते हैं हमारा विजन पूरा हो। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। मैं 2013 में हज पे गया। हाजी वहां इतनी शॉपिंग करते हैं, आपको पता ही होगा। मैंने कहा कि यार ये इतने लाख लोग हज करने आते हैं हर साल, क्या यहूद और नसारा को इस पे एतराज नहीं होता कि इतना इस्लाम फल फूल रहा है, 40 लाख लोग हर साल हज करने जाते हैं। तो वहां किसी ने मुझे बताया कि यहूद और नसारा इससे परेशान नहीं होते बल्कि खुश होते हैं। मैंने कहा भाई हमारे हज करने से उनको क्या खुशी हो रही है? भाई उनको खुशी होती है कि 40 लाख लोग जितनी शॉपिंग करते हैं ना, तो इससे फायदा मल्टीनेशनल कंपनी को होता है, किसी इस्लामी कंट्री को बोले। उनके तो माल तबाह में बिक रहे हैं, इतना फायदा। वहां तो सारे हमारी किसी इस्लामी कंट्री तो कोई प्रोडक्ट हमें कोई निस्वार्थ कहीं वो भी गलियों में, या पान की मैंने कुछ दुकानें सऊदीया में देखी जो बांग्लादेश के लोगों ने खोली, छुप के वो भी इल्लीगल। तो पान, निस्वार और शायद अब पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है तो गुटखा भी वहां शुरू हो जाएगा। तो जब तक वहां पान, निस्वार और गुटखे का बिजनेस तरक्की नहीं करता, पाकिस्तानी कौम को इस हज से कोई फायदा मुआशी लिहाज से नहीं। समझ रहे? वजह क्या है? हम लाशऊरी तौर पर हज भी कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें किसी दूसरे के विजन का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि कुरान मजीद ने हज और तिजारत को एक साथ जिक्र किया है। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में हज की एक बड़ी मनफात मुसलमानों को तिजारती बुनियादों पर भी तरक्की याफ्ता बनाना था। होता ये था, सहाबाए किराम जब हज के लिए जाया करते तो दुनिया भर से लोग आया करते थे, सारे वहां मक्का में जमा हो जाते थे। एक दूसरे से पूछते, आप शाम से आए, आप मिस्र से आए, आप इराक से आए हैं, भाई इराक में किस चीज की ज्यादा जरूरत है? इराकी पूछते कि यहाँ मक्का में किस चीज की ज्यादा जरूरत है। अगले साल आते, जिस चीज की मक्का में जरूरत है वो इराक से यहां आती, और जिसकी इराक में जरूरत है यहां से वहां जाती। बेहतरीन तिजारत होती थी हज के मौके पे। जब इस्लाम दुनिया में आया तो सहाबा किराम को ख्याल हुआ कि हम हज करने जाते हैं और करोड़पति बन के आते हैं, बिजनेस भी हमारा पूरी दुनिया से हो रहा है, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि हज का सवाब कम हो जाए। हज में तो खालिस हज होना चाहिए ना। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, हम हज करते हैं, साथ में हम बिजनेस भी कर रहे होते हैं, मदीना से मक्का जा रहे हैं माल लेके, वहां से ताजिर आए हुए हैं, वो इनसे माल खरीद रहे हैं और ये उनसे माल खरीद रहे हैं।
तो कुरान की आयतें नाजिल हुई, नबी की हदीस नहीं बल्कि कुरान की आयतें। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम, कोई गुनाह नहीं है कि तुम अल्लाह का फजल हज में जाके तलाश करो। यानी अल्लाह ने ना सिर्फ ये कि इजाजत दी हज के मौके पे पैसे कमाने की, तिजारत की, बल्कि उसको फजल से ताबीर किया कि ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है। तो कोई दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ है कि अल्लाह फजल कर रहा हो और वो क्या मुझे अल्लाह का फजल नहीं चाहिए? कोई फजल भाई बैठे हैं यहाँ पे? है भाई कोई है ऐसा बेवकूफ कि अल्लाह का फजल उस पे हो रहा हो और वो क्या मुझे अल्लाह का फजल नहीं चाहिए? इससे मालूम होता है कि इस्लाम हज के जरिए भी मुसलमानों की तिजारत को प्रोमोट करना चाहता है। लेकिन आज हज के जरिए किसकी तिजारत तरक्की कर रही है? यहूद और नसारा है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि आपका अपना हदफ नहीं होता, आपकी अपनी प्लानिंग नहीं होती, तो आप दूसरे की प्लानिंग का हिस्सा बनते हैं। तो देखो पढ़ाई में जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, जैसे आप लोग पढ़ने वाले ही लग रहे हैं मुझे माशाल्लाह, तो इनकी दो किस्में हैं। एक वो होते हैं कि पढ़ाई से उनका मकसद सामने वाज़ेह नहीं होता, कुछ वो होते हैं जिनका हदफ होता है लेकिन वो गलत होता है। बहुत थोड़े से लोग हैं जिनका हदफ बिल्कुल क्लियर होता है कि हमने करना क्या है। बहुत से तो आप में ऐसे पढ़ रहे होंगे कि बस हमने पढ़ना है, पढ़ लिख के फिर देखेंगे क्या हो। ऐसे भी लोग हैं लेकिन थोड़े से हैं, हमको यही नहीं पता करना क्या है। जिन्होंने मेरा बयान सुना होगा वो कहते हैं चलो 4 शादियां कर लेंगे, बस उनका यही हदफ है। ज्यादातर लोगों का हदफ ये है कि हमने पैसा कमाना है, समझ रहे हैं ना? ज्यादातर का हदफ क्या है? पैसा कमाना है। जब उनसे पूछा जाए पैसा कमा के क्या करोगे आप? याशी करेंगे यार, खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे। भाई मौज मस्ती करके क्या करोगे? क्या बस यही करेंगे ना? उनसे सवाल यह है कि मौज मस्ती तो आपकी खत्म हो जाएगी जब आप फारिग होंगे ना, आपकी आधी जवानी गुजर चुकी होगी। जो मौज मस्ती की उम्र तो ये है, वो मैं लतीफ़ा बार बार सुना चुका हूं। जो मेरे पुराने लिसनर हैं उनसे पेश की माजरत। वो कहेंगे यार मुफ्ती साहब बहुत घिसा पिटा लतीफ़ा है, बहुत हो गया, लेकिन ये है बड़े काम का लतीफ़ा। बात समझाने के लिए ना, इससे अच्छा अभी तक जब तक कोई नया लतीफ़ा मार्केट में आएगा नहीं तो पुराना वाला ही चलाना पड़ेगा ना। या तो कोई नया लतीफ़ा कोई मार्केट में लेकर आए। तो मैं एक नौजवान समंदर के किनारे लेटा हुआ और सिगरेट के कश ले रहा था। कोई आपकी उम्र का था वो, जो ऐश की उम्र है, याशी की उम्र है। ये एज जो है ना, ये ऐशो इशरत और लाइफ को एंजॉय करने की उम्र है। अगर एंजॉय करना चाहते हो, नहीं चाहते जैसे कि आप लोग तो एजुकेशन में है ना, इसका मतलब लाइफ को प्रॉपर एंजॉय नहीं करना। आपको तो सुबह उठना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा, सीए या एससीसीए मेरा ख्याल है ऐसे बैठे बैठे तो हो नहीं जाता। मैं जिन लोगों से मिला हूं जिन्होंने सीए किया है, वो उनके बाल सफेद हो गए, पढ़ के। और फिर उनको जो जॉब मिलती है ना, उसमें भी बहुत टफ जॉब होती है उनकी। सारी जिंदगी दिमाग इस्तेमाल ही करना है उन्होंने, तो एंजॉय क्या कब करेगा आदमी? तो एंजॉय करने की उम्र तो उस नौजवान की थी। वो साहिल समंदर पे लेटा हुआ था, सिगरेट के कश ले रहा था। कभी नाक से धुआं निकाल रहा है, कभी मुंह से धुआं निकाल रहा है, और कहीं से निकल नहीं सकता आगे। तो एक बुजुर्ग उसके पास गए और उससे कहने लगे कि बेटा तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो तुम कुछ कर क्यों नहीं लेते? उसने कहा जी अंकल बताइए क्या करूं? बेटा पढ़ लो। क्या पढ़ो जी? मैट्रिक कर लो। ठीक है जी मैट्रिक कर लेता हूं मैं। 10 साल लगा दिए मैंने मैट्रिक में, फिर क्या होगा? क्या मैं इंटर कर लेना। चलो जी 2 साल इंटर के भी निकाल दो, 12 साल गए। फिर क्या करूं? बेटा फिर बैचलर बन जाना। चलो जी बीए कर लिया हमने। बेटा फिर क्या? वो फिर कहता है अंकल फिर क्या करूं? फिर मास्टर कर लेना। 16 साल हो गया अंकल, मास्टर कर लिया, 16 साल लगा दिया, अब क्या करूं? 16 साल के बाद क्या करूंगा? उसने कहा बेटा फिर पीएचडी वगैरह कर लेना। 18 साल हो गए जी। अंकल फिर क्या करूं? बेटा फिर अच्छी जॉब तलाश करना। फिर क्या होगा जी? फिर पैसा आएगा। फिर क्या होगा? फिर खूबसूरत अच्छे खानदान में शादी होगी तुम्हारी। पैसा देख के तो रिश्ते आते हैं आजकल। फिर क्या होगा? फिर तुम्हारी औलाद होगी। फिर क्या होगा? बड़ा घर खरीदना। फिर क्या होगा? फिर मजे करना। कहता अभी क्या कर रहा हूं
कह रहे अंकल जो तरीका आप मजे उड़ाने का बता रहे हो ना, वो मैट्रिक हर आदमी कर नहीं पाता, इंटर में कितने फेल होते हैं, नकल करना नहीं आ रही होती कराची में लड़कों को। कराची में एक फेल हुआ, मैंने कहा यार आजकल तो किताबें रख के पेपर हल कर रहे होते हैं, तुम फेल कैसे हो? कह रहे मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था इसका जवाब कहां से शुरू हो रहा है किधर खत्म हो रहा है। यानी बुक सामने रख के भी नहीं आ रहा होता जवाब। तो कहता है आप जो तरीका बता रहे हो ना 16 साल 18 साल, उसमें मजे किरकिरे होने का बड़ा खतरा है, क्योंकि हर एक मैट्रिक कर नहीं पाता, फिर एक पढ़ नहीं पाता, फिर अगर पढ़ के पैसा आता है तो सही जगह शादी नहीं हो पाती इंसान की। बीवी ऐसी मिलती है कि वो वाली जो मैंने लतीफा सुनाया था एक दफा कि एक बीवी अपने शौहर का सर दबा रही थी और कहने लगी कि शादी से पहले भी कोई सर दबाता था आपका, ऐसी खिदमत करता था? उसने कहा पहले दर्द नहीं होता था मेरे। तो ये मुसीबत। और फिर बाज दफा औलाद होती नहीं है, होती है तो वही माँ बाप को टेंशन देना शुरू कर देती है, अंकल कौन सी बात कर रहे हो, वही ये जो मजा आ रहा है यहां से सिगरेट पिया, यहां से धुआं निकाला नाक से, धुआं जहां मुंह से रहा है निकल कहां से रहा है? नाक से। ये जो एंजॉय, आप भी आ जाओ उधर एक छुट्टा लगा के देखो कैसा मजा है। तो यहां अगर आपका हदफ लाइफ को एंजॉय करना है, मजे उड़ाना है, ये बहुत ही एक बेकार सी बात है, हकीकत है। अक्सर नौजवान पैसा कमाने की लालच में उम्र का एक हिस्सा गुजार देते हैं और पैसा उस उम्र में आता है उनके पास जिस उम्र में पैसे से एंजॉय करने की और मजे उड़ाने की बॉडी में ताकत रहती नहीं है। एक जवान था ना, गरीब आदमी था, उसको पिस्ते खाने और बादाम खाने का बड़ा शौक था। बादाम मिलते नहीं थे बेचारे के पास, पैसे नहीं होते थे। उसने कहा यार मैं पैसा कमाऊंगा फिर बादाम खाया करूंगा। तो जब पैसा कमाया है तो मुंह में दांत खत्म। तो किसी ने बादाम लाके दिए, कहता है यार जब दांत थे तो बादाम खरीदने के पैसे नहीं थे, और जब पैसे आए हैं तो चबाने के लिए दांत रहे नहीं। ये हर इंसान के साथ होता है, आपके साथ भी होगा, सबके साथ यही होता है। ये जो लज्जतें हैं ना और ऐश, इसकी एक अजीब नेचर है। जो मजे उड़ाने के पीछे भागता है ना, वो कभी भी लाइफ को एंजॉय कर नहीं सकता। वो मजे हमेशा आगे आगे भागते रहते हैं और वो हमेशा उसके, ये चीजें ग्रेवी में ठीक है, ग्रेवी समझते हो, हदफ कुछ और है, ग्रेवी में मजे भी उड़ा रहा है इंसान। मैं इसकी मिसाल देता हूं। आप जा रहे हो जी, लाहौर जाना है आपने, हदफ आपका क्या है? मैंने कहां पहुंचना है? लाहौर। हदफ लाहौर बनाओ, रास्ते में एंजॉय भी करो यार, क्या ख्याल है? रास्ते में आप मोटरवे पे जरा क़याम ताम के लिए उतर जाओ, वहां पिज्जा भी खा लो, बर्गर भी खा लो, कोल्ड ड्रिंक भी पी लो, चाय का मूड हो रहा है चाय पी लो। गैर अखलाकी हरकतें ना करो। मूड तो बहुत बहुत चीजों का होता है इंसान का। तो ये जो ग्रेवी के मजे होते हैं ना, ये इसको हकीकत में इंसान एंजॉय करता है। और अगर मजे को हदफ बना लेगा तो ये अल्लाह की आदत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानति दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फ़क़रहु बैना ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमला व लम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर लह। जिसने मजे उड़ाने को हदफ बना लिया कि मैं जिंदगी में इसलिए हूं कि मैं लाइफ को भरपूर एंजॉय करूंगा, मैं जिसने इस चीज को अपना हदफ बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि हमेशा दुनिया उसके आगे आगे रहेगी और ये दुनिया के पीछे पीछे भागता रहेगा। दुनिया इसको थका देगी मगर ये लाइफ को एंजॉय कर नहीं सकेगा।